हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू प्रथम क्लासेस। कैसे हैं आप? आई होप सब मस्त होंगे। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 गणित इकाई 5, चैप्टर नंबर 5 है आपका, अभ्यास 5 है। ठीक है, तो इस में क्वेश्चन नंबर 1 है, दो पूर्णांकों a तथा b ऐसे ज्ञात कीजिए कि a प्लस बी बराबर 8 और ए बी बराबर 15। ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट है, ये सेकंड पॉइंट है। सबसे पहले आप इसमें देखिए क्या करेंगे। आपको एक फॉर्मूला दिखा रहा हूं, वो फॉर्मूला आपको लिखना पड़ेगा। सबसे पहले आप ये देखिए, हमारे पास में दो गुणनखंड है, x प्लस ए और x प्लस बी। x प्लस ए और x प्लस बी हमारे पास में दो गुणनखंड है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, x की x में मल्टीप्लाई करूंगा, x की x में गुणा करूंगा तो कितना हो गया, x की घात 2। x की b में गुणा कर दी तो कितना हो गया भाई, bx। ए की अब करो, इसकी x की दोनों में कर दी, अब इस a की इन दोनों में करो। a की x में मल्टीप्लाई कर दी, ये हो गया ax। a की x में करी ax, a की b में करी ab। ठीक है, चलिए अब ये हो गया भाई x की घात 2 प्लस, यहां से आप x कॉमन ले लेंगे तो b प्लस a, ये हो गया x और प्लस ab। ठीक है, चलिए अब ये हो गया x की घात 2, b प्लस ए को मैं a प्लस बी भी लिख सकता हूं, a प्लस बी एक्स, और ये हो गया जी a b। ठीक है, तो फॉर्मूला बन गया हमारा क्या, x प्लस ए और x प्लस बी गुणनखंड को हम कैसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं x प्लस ए और x प्लस बी के ये गुणनखंड है, x प्लस ए और x प्लस बी का जो गुणनफल आएगा वो हो जाएगा क्या, x की घात 2, x की घात 2 प्लस a प्लस बी ब्रैकेट में और x प्लस ए बी। ठीक है, ये फॉर्मूला बन गया। आप इस फॉर्मूले को नोट कर लेंगे, इस क्वेश्चन में ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है हमारा, मान लीजिए हमारे पास में x प्लस ए और x प्लस बी गुणनखंड है, इसका मल्टीप्लाई करने पे हमें ये प्राप्त होता है। ठीक है, तो मैं इसको रफ कर रहा हूं भाई। ठीक है, चलिए देखिए, तो फॉर्मूला बनाएंगे x प्लस ए और x प्लस बी बराबर एक्स स्क्वायर a प्लस बी एक्स प्लस ए बी, ये वाला फॉर्मूला दिया लगा रहे हैं। ठीक है, रखिए। अब हमें क्या करना है, ये हो गया वो x की घात 2 प्लस a प्लस बी का मान क्या है हमारे पास में, a प्लस बी का मान है हमारे पास में 8, तो ये हो गया भाई 8x, और ए बी का मान क्या है 15, ए बी का मान क्या है 15। ठीक, चलिए अब हमें क्या करना, एक्स स्क्वायर का गुणा क्या है 1 है, तो 15 की 1 में गुणा करूंगा, 15 एकम 15 के ऐसे टुकड़े जिसका योगफल कितना हो 8, तो 5 तिया 15, 5 तिया 15, x प्लस 15। ठीक है, अब ये हो गया भाई x की घात 2, आप x के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो गया 5x प्लस का 3x, 5x प्लस 3x प्लस 15। यहां से आप x की 2 घात है, यहां से मैं x कॉमन ले सकता हूं, कितना बचा x प्लस 5, x प्लस 5, यहां से मैं 3 कॉमन ले लूंगा तो कितना हो गया x प्लस 5, x प्लस 5 और x प्लस 3, x प्लस 5 ये रहा, x प्लस 5 ये रहा, x प्लस 5 यहां से बाहर निकाल दूंगा तो कितना बचा x प्लस 3, x प्लस 3। ठीक है, तो क्या लेकर चले थे हम, ये x प्लस ए और x प्लस बी, x प्लस ए इंटू x प्लस बी बराबर x प्लस 5 x प्लस 3। तो अब हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों की तुलना करो, दोनों पक्षों की तुलना, दोनों पक्षों की तुलना, दोनों पक्षों की तुलना करने पर
दोनों पक्षों की तुलना करो भाई। तो देखिए x प्लस ए के स्थान पे है 5, तो a बराबर हो गया 5, a बराबर 5 और b बराबर कितना हो गया 3। तो पूर्णांक पूछ रहा, तो यह लिखो अतः पूर्णांक 5 तथा 3 होंगे, 5 तथा 3 होंगे। ठीक है, ये हो, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट हो गया। अब हम इसका सेकंड पॉइंट देखेंगे। सेकंड पॉइंट में क्या दिया है भाई, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, x प्लस ए और x प्लस बी बराबर किसके हैं, x की घात 2 a प्लस बी x प्लस ए बी से, ये हो गया। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, हम वैल्यू रखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का मान है 13, ए प्लस बी का मान क्या है 13x, ए बी का मान कितना है 12। तो 12 के ऐसे टुकड़े जिसका योगफल कितना हो 13 हो, तो x की घात 2, इसको मैं ऐसे लिखूंगा 12 प्लस 1 x प्लस 12। ठीक है, यहां से क्या करूंगा, x की घात 2, x के अंदर गुणा करो 12x प्लस x और प्लस, यहां से यहां तक कुछ कॉमन लिया जा सकता है x ले लो, तो x प्लस 12, यहां से क्या कॉमन लिया जा सकता है, x प्लस 12 है तो यहां से 1 कॉमन लिया जा सकता है, तो ये हो गया वही x प्लस 12, x प्लस 12 ये रहा, x प्लस 12 ये रहा, तो x प्लस 12 कॉमन ले लिया हमने, तो कितना बचा x प्लस 1। ठीक है, अब x प्लस ए x प्लस बी किसके बराबर आया, ये आया x प्लस ए और x प्लस बी बराबर आया x प्लस 12 और x प्लस 1 के। ठीक है, चलिए अब इसकी तुलना करो, a बराबर 12 b बराबर 1, तो यहां लिखो दोनों पक्षों की तुलना करने पर, दोनों पक्षों की तुलना करने पर, दोनों पक्षों की तुलना करो, तो a बराबर 12 और b बराबर क्या है भाई, b बराबर है 1, b बराबर 1, तो अतः पूर्णांक 12 तथा 1 होंगे। चाहे आप अपने उत्तर की जांच भी कर सकते हैं, a का मान 12 है, b का मान 1 है, आप अपनी वैल्यू रख कर देखो, a का मान 12 और 1 कितना हो गया, b का मान 1 है तो 12 और 1 13, a का मान 12 रखो, b का मान 1 रखो, 12 की 1 में गुणा कर दी तो 12। ठीक है, इसका मतलब हमारा उत्तर बिल्कुल राइट है। अब हम देखेंगे 1 का थर्ड पॉइंट, दिया है a प्लस बी बराबर 1 तथा ए बी बराबर -20। आप फॉर्मूला ये अप्लाई करेंगे दोनों में। ठीक है, चलिए तो देखिए आप रखेंगे क्या है, x की घात 2, a प्लस बी का मान दिया है आपको 1, क्या दिया है 1, तो यह रखो 1 गुना x, ए बी का मान क्या दिया है, ए बी का मान दिया है -20, ए बी का मान है -20, तो x की घात 2, 1 की x में मल्टीप्लाई कर दी x, -20 की प्लस में मल्टीप्लाई कर दी तो हो गया -20। अब हमें क्या करना है इसमें, तो 20 के ऐसे टुकड़े जिसका योगफल x हो, क्या हो x, मतलब x का गुणांक है यहाँ 1 हो, तो मैं लिख सकता हूं 4 5 चौक 20, 5 चौक 20, 5 - 4x और माइनस हो गया 20, ये कितना हो गया x की घात 2, आप x के अंदर मल्टीप्लाई करो, ये हो गया वही 5x और -4x
और -20। ठीक है, समझ लो। यहां से मैं x की 2 घात कॉमन ले सकता हूं, x की 2 घात, सॉरी x की 2 घात है, x कॉमन ले सकता हूं, तो कितना बचा x प्लस 5। यहां से मैं क्या कर सकता हूं, यहां से -4 बाहर निकाल सकता हूं, तो कितना बचेगा x प्लस 5। तो x प्लस 5 ये रहा, x प्लस 5 ये रहा, तो x प्लस 5 मैं कॉमन ले लूंगा, तो कितना बचा, ये बचा आपके पास में x माइनस 4। ठीक है, किसको बराबर लेकर चले थे, x प्लस a और x प्लस b। ठीक है, तो कंपेयर करो, दोनों पक्षों की तुलना करो, यानी लिखो दोनों पक्षों की तुलना करने पर, दोनों पक्षों की तुलना करने पर, दोनों पक्षों की तुलना करने पर, तुलना करने पर, तुलना करो, तो a बराबर हो गया 5, a बराबर 5 और b बराबर हो गया -4, b बराबर -4, तो पूर्णांक क्या हो गया, यानी को अतः पूर्णांक 5 तथा -4 होंगे, अतः पूर्णांक 5 तथा -4 होंगे, ये इसका आंसर हो गया। अब चलते हैं इसके फोर्थ पॉइंट में। फोर्थ पॉइंट में दिया a प्लस बी बराबर -5, ए बी बराबर 4। फॉर्मूले पे अप्लाई करो, फॉर्मूले पे रखेंगे, ये हो गया x की घात 2 प्लस ए बी का मान क्या है, ए बी का मान है -5 -5x, ए बी का मान है 4, मल्टीप्लाई करो, x की घात 2 -5 की x में मल्टीप्लाई कर दी, हो गया -5x प्लस के 4। अब x की घात 2, x स्क्वायर का गुणांक है 1, 1 की 4 में गुणा करें, 4 एकम 4, 4 के ऐसे टुकड़े जिसका योगफल कितना हो 5, तो मैं लिख सकता हूं 4 एकम 4 x प्लस 4। अब क्या करेंगे, x के अंदर मल्टीप्लाई करो, 4x और ये हो गया प्लस x और प्लस 4, तो x स्क्वायर माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करो, माइनस के 4x माइनस के x और प्लस के 4, यहां से आप x बाहर निकाल दो, कितना बचा x माइनस 4, यहां से आप -1 बाहर निकाल दो, यहां से -1, तो कितना हो गया x माइनस 4, x माइनस 4 ये रहा, x माइनस 4 ये रहा, x माइनस 4 यहां से कॉमन ले लो, x माइनस 4 यहां से बाहर निकाल दिया, कितना बचा x माइनस 1। ये किसके बराबर है, x प्लस से x प्लस b के, तो x प्लस a और x प्लस b, दोनों पक्षों की तुलना करो, दोनों पक्षों की तुलना करने पर, दोनों पक्षों की तुलना करने पर, दोनों पक्षों की तुलना करो, तो यहां लिखो अतः पूर्णांक a बराबर, a का मान क्या है -4 तथा b का मान है -1 होंगे। ठीक है भाई, ये इसके पूर्णांक हो जाएंगे। ठीक है, अब हम देखेंगे 1 का फिफ्थ पॉइंट, a प्लस बी बराबर -1 और ए बी बराबर -12, ये दिया है। फॉर्मूला आप अपना यही अप्लाई करेंगे दोनों में। ठीक है, चलिए भाई, तो रखिए वैल्यू, x की घात 2, a प्लस बी का मान है -1x, ए बी का मान क्या है -12, ए बी का मान है -12, तो ये हो गया x की घात 2 x की -1 में मल्टीप्लाई कर दी, माइनस का x और माइनस के 12, x स्क्वायर माइनस 12 के ऐसे टुकड़े जिसका योगफल कितना हो या अंतर 1 हो,
तो मैं लिख सकता हूं 4 तिया 12, 4 तिया 12, ये हो गया x माइनस के 12। अब ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस के 3x और माइनस 12, ठीक है। अब ये हो गया एक्स स्क्वायर, मल्टीप्लाई करो अंदर, माइनस के 4x माइनस माइनस प्लस 3x माइनस 12, ठीक है। यहां से यहां तक मैं x कॉमन ले सकता हूं, तो कितना बचा x माइनस 4, यहां से प्लस 3 कॉमन ले सकता हूं, तो कितना बचा x माइनस 4, x माइनस 4 यहां से बाहर निकाल दो, तो कितना बचा भाई x माइनस 4, यहां से कॉमन ले लिया, तो कितना बचा x प्लस 3, x प्लस 3, ठीक है। अब इसको, ये किसके बराबर था, x प्लस a और x प्लस b के बराबर है। दोनों पक्षों की तुलना करो, दोनों पक्षों की तुलना करने पर, तुलना करने पर अब हमें इसमें बताने हैं पूर्णांक। तो यहां लिखो अतः पूर्णांक, अतः पूर्णांक क्या होंगे भाई पूर्णांक, a का मान कितना है, इससे तुलना करूंगा, a बराबर हो गया -4 तथा b बराबर है +3 होंगे, ये इसके पूर्णांक हो जाएंगे, ठीक। अब 6 पॉइंट में चलते हैं। a प्लस बी बराबर -11, ए बी का मान है 10, रखो फॉर्मूले में। तो x की घात 2, a प्लस बी का मान है -11, तो -11x, ए बी का मान है 10, तो 10 से कम 10 के ऐसे टुकड़े जिसका योगफल या अंतर कितना हो 11, तो 10 प्लस 1 और x प्लस 10, तो x की घात 2, x के अंदर मल्टीप्लाई करो, 10x प्लस का x प्लस 10, एक्स स्क्वायर माइनस के 10x माइनस के x प्लस 10, ये हो गया। अब मैं यहां से यहां तक क्या कॉमन ले सकता हूं, x कॉमन ले सकता हूं, तो कितना हो गया x माइनस 10, यहां से -1 बाहर निकाल दूंगा, -1 कॉमन लेने पर क्या होगा, जहां चिन्ह बदल जाएंगे, ये हो गया x माइनस 10, x माइनस 10 ये रहा, x माइनस 10 ये रहा, तो x माइनस 10 यहां से बाहर निकाल दो, तो कितना हो गया x माइनस 1, ठीक है। अब ये किसके बराबर था, x प्लस ए एक्स प्लस बी के, तो रखो x प्लस ए एक्स प्लस बी के बराबर था ये, तो दोनों पक्षों की तुलना करो, दोनों पक्षों की तुलना करने पर दोनों पक्षों की तुलना करने पर करो भाई तुलना। a का मान क्या है -10, a का मान -10, b का मान -1, तो यानी को अतः पूर्णांक a बराबर तो हो गया -10 तथा b बराबर है -1 होंगे, ये होंगे भाई पूर्णांक, ठीक है। इसका 7 पॉइंट देखते हैं, a प्लस बी बराबर 8 और a b बराबर -20, वैल्यू रखते हैं एक्स स्क्वायर, a प्लस बी का मान है 8x, a b का मान है -20, तो 20 से कम 20 के ऐसे टुकड़े जिसका योगफल या अंतर कितना हो 8, तो रखेंगे x की घात 2, ये हो गया 10 दूनी 20, 10 दूनी कितना होता है 20, 10 में से 2 घटा दिया बचा 8, x माइनस 20, x की घात 2, 10x माइनस के 2x और माइनस के 20 हो गया। यहां से यहां तक आप x कॉमन ले लो, तो x प्लस 10 माइनस के 2 x प्लस 10, x प्लस 10 ये रहा, x प्लस 10 ये रहा,
x प्लस 10 कॉमन ले लो भाई। अब ये कितना हो गया, x प्लस 10 कॉमन लेने पे x माइनस के 2 बच गए। तो अब ये हुआ आपके पास में x प्लस a और x प्लस b। इससे इसकी कंपेयर करो, a का मान हो गया 10, a का मान क्या है 10, b का मान क्या है -2। तो यहां लिखो अतः पूर्णांक, अतः पूर्णांक a बराबर है 10 तथा b बराबर -2 होंगे। ये इसके पूर्णांक हो जाएंगे भाई। ठीक है, आप वैल्यू रख सकते हैं, यहां रख के देख सकते हैं आप। a का मान है 10, b का मान है -2, 10 में से 2 घटा दिया तो 8, और a का मान है 10, b का मान है -2, 10 की 2 में मल्टीप्लाई कर दी तो -20, 10 गुना -2 -20। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है गुणनखंड कीजिए। दिया है x² + 5x + 6, फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, सेकंड, ये 6 पॉइंट है, करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट x² + 5x + 6। तो देखो x² का गुणांक है 1, 1 की 6 में गुणा करूंगा, 6 एकम 6, 6 के ऐसे टुकड़े जिसका योगफल कितना हो 5 हो, तो 3 दूनी 6 होता है, 3 + 2 + 3 + 2, 3 दूनी 6, 3 और 2 कितना हो गया 5, और 3 दूनी 6। ठीक है, चलिए भाई, अब ये हो गया x² प्लस x के अंदर गुणा करो 3x प्लस के 2x और प्लस के 6, यहां से यहां तक आप x कॉमन ले लो, तो कितना हो गया, x कॉमन लिया x प्लस 3, यहां से कितना कॉमन लूं, 2 एकम 2 और 2 तिया 6, 2 बाहर निकाल दो यहां से, तो कितना हो गया भाई x प्लस 3, x प्लस 3 ये रहा, x प्लस 3 ये रहा, x प्लस 3 यहां से बाहर निकाल दो, तो x प्लस 3 बाहर निकाला तो कितना बचा x प्लस 2। ये इसका गुणनफल हो गया। अब इसका हम देंगे सेकंड पॉइंट, q² + 6q + 8। ठीक है, करते हैं। देखो q² का गुणांक है 1, तो 1 की 8 में गुणा करी 8, 8 ही कम 8, 8 के ऐसे टुकड़े जिसका योगफल कितना हो 6, 4 दूनी होता है 8, 4 और 2 6 + 8। ठीक है, ये हो गया q² + 4q + 2q + 8। ठीक है, यहां से यहां तक आप q कॉमन ले लो, तो कितना बचा q + 4 प्लस 2 एकम 2, 2 चौक 8, तो यहां से 2 बाहर निकाल दो, तो q + 4, q + 4 ये रहा, q + 4 ये रहा, तो q + 4 और q + 2, q + 4 कॉमन ले लूंगा तो q + 2 बचेगा। ये इसका आंसर हो गया भाई सेकंड का। थर्ड देखो m² + 11m + 24, 24 एकम 24 के ऐसे टुकड़े जिसका योगफल 11 है, क्योंकि m² का गुणांक क्या है 1 है। चलिए m², अब ये हो गया 8 या 24 होता है, 8 और 3 कितना हो गया 24, m करोगे m + 24। ठीक है, तो m², m के अंदर गुणा करो 8 + 3 में, तो 8m + 3m + का 24, यहां से यहां तक कॉमन ले लो m कॉमन ले लिया यहां से यहां तक, तो बचा m + 8, यहां से 3 बाहर निकाल दो तो कितना हो गया m + 8, m + 8 ये रहा, m + 8 ये रहा। ठीक है, m + 8 ले लिया कॉमन, तो कितना बचा m + 3, ये हो। ठीक है, अब इसके बाद हम चलते हैं फोर्थ पॉइंट पर। फोर्थ पॉइंट में दिया है y² का गुणांक 1 और ये दिया है -36, तो y² + 36 एकम 36 के ऐसे टुकड़े जिसका योगफल कितना हो 9 हो। तो
तो वाई स्क्वायर प्लस 9y माइनस 36, ठीक है। तो करेंगे 36 एवं 36 के ऐसे टुकड़े जिसका योगफल कितना हो 9y, तो करूंगा इसको 12 तिया 36 होता है। तो 12 माइनस 3 y और माइनस 36, ठीक है। तो वाई स्क्वायर प्लस आप क्या करेंगे अंदर मल्टीप्लाई करेंगे y की, वाई स्क्वायर प्लस 12y माइनस के 3y माइनस के 36, यहां से यहां तक y कॉमन ले लो, कितना बचा y प्लस 12, यहां से माइनस 3 कॉमन ले लिया तो कितना बचा y प्लस 12। तो y प्लस 12 ये रहा और y प्लस 12 ये रहा, y प्लस 12 और y माइनस 3, ये भाई इसका आंसर हो गया, ठीक है। चलिए भाई आगे चलते हैं। फिफ्थ पॉइंट में है ए स्क्वायर प्लस 3a माइनस 10, ये दिया है। तो मैं इसको किस तरह से लिखूंगा 10 से कम 10 के ऐसे टुकड़े जिसका योगफल कितना हो 3 है। तो देखो 5 दूनी कितना होता है, 5 में से 2 घटा दिया ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 5 में से 2 घटा दिया 3, तो ए स्क्वायर प्लस ए के अंदर गुणा करो 5 माइनस 2a माइनस के 10, यहां से यहां तक आप a कॉमन ले लो, a की 2 घात है तो a प्लस 5, यहां से माइनस के 2 कॉमन ले लो तो a प्लस 5, a प्लस 5 ये रहा, a प्लस 5 ये रहा, a प्लस 5 बाहर निकाल दो, यहां से a प्लस 5 बाहर निकाल दे तो कितना बचा a माइनस 2, ये इसका आंसर हो गया। अब हम चलेंगे 6 पॉइंट में, दिया है के स्क्वायर माइनस 11 के माइनस 102, तो 102 के ऐसे टुकड़े जिसका योगफल कितना हो 11 के। 17 छिक्का कितना होता है 17 छिक्का होता है 102, ठीक है। 17 में से 6 घटा दिए 11 बचेगा और 17 की 6 बार मल्टीप्लाई करूंगा तो 102 हो जाएगा। 17 माइनस 6 ब्रैकेट ये 17 माइनस 6 के और ये हो गया जी 102, ठीक है। तो के स्क्वायर आप क्या करेंगे के अंदर गुणा करो 17 के माइनस का 6 के माइनस 102, के स्क्वायर मल्टीप्लाई करो माइनस का 17 के माइनस माइनस प्लस 6 के माइनस के 102, ठीक है। यहां से यहां तक के कॉमन लिया जा सकता है क्योंकि के की 2 घात है, तो के माइनस 17, यहां से प्लस का 6 बाहर निकाल दो तो कितना बचा के माइनस 17, तो के माइनस 17 ये रहा और के माइनस 17 ये रहा, के माइनस 17 तो कितना बचा के प्लस 6, ठीक है। अब हम इसका 7th पॉइंट देखते हैं। 7th पॉइंट है पी स्क्वायर माइनस 5p माइनस 176, ठीक है। तो इसके हम टुकड़े कैसे करेंगे पी स्क्वायर माइनस के 5p माइनस के 176। देखो भाई 176 के टुकड़े हम कैसे निकाल लेंगे पी स्क्वायर और 176। आप एक काम करेंगे मैं बता दूं किस तरह से टुकड़े निकालते हैं। ये हो गया 176 को आप 2 से डिवाइड करो, भाई करो, ये 8 दूनी 16, 17 में 16 घटा दिया 1, ये 1 इधर चला गया, ठीक है। तो ये होगा 16 और 2 8 16, फिर 2 से भाग दो, ये कट गया वही 44 बार, फिर 2 से डिवाइड करो, ये कट गया 22 बार, फिर 2 से डिवाइड करो, ये कितनी बार कट गया 11 बार, तो 11 कम 11, ठीक है। तो भाई 176 के टुकड़े आए हमारे, क्या 176 के टुकड़े आए 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 और गुना 11, ठीक है। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 और 16 गुना 11, इसके टुकड़े हो गए 16 और 11। क्या हो गए टुकड़े 16 और 11। इस तरह से हम इसको कर लेंगे, ठीक है। ये मुझे बताना था कि टुकड़े हमने क्या निकाले 16 और 11, ठीक है। चलिए भाई अब देखते हैं। तो पी स्क्वायर माइनस मैं लिख सकता हूं 16 माइनस 11, 16 और 11 की मल्टीप्लाई कर दी कितना हो गया 176, 16 में से 11 घटा दिए हो जाएगी 5p, सॉरी 5, अब ये कितना हो गया p माइनस के 176। हमें करना क्या है मल्टीप्लाई करो,
माइनस का 16 पी, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, पी की भी कर दी, माइनस माइनस प्लस, प्लस के 11 पी और माइनस के 176। यहाँ से आप पी कॉमन ले सकते हैं तो पी माइनस 16 बच गया। यहाँ से आप 11 कॉमन लेंगे तो पी माइनस 16 बच गया। तो पी माइनस 16 और पी माइनस 16, पी माइनस 16 यहाँ से बाहर निकाल देंगे आप। पी माइनस 16 बाहर निकाला तो कितना बचा, पी प्लस 11। ये इसका आंसर हो गया भाई, ठीक है। अब हम चलेंगे इसका 8 पॉइंट, 48 प्लस 2x माइनस का x स्क्वायर। तो 48 एकम 48 के ऐसे टुकड़े जिसका योगफल कितना हो, 2। 8 छह कितना होता है, 48 होता है। 8 माइनस 6 और ये कितना हो गया, x और माइनस के x स्क्वायर, ठीक है। 8 छह 48 होता है। अब ये कितना हो गया, 48 प्लस 8x, अंदर मल्टीप्लाई करो, 8x माइनस के 6x माइनस के x स्क्वायर। यहां से यहां तक कुछ कॉमन लिया जा सकता है, वो है 8। तो 8 कॉमन लूंगा तो 8 छंग 48, यहां से ये हो जाएगा x। यहां से देखो x की एक घात ही नहीं, यहाँ 2 घात है, तो यहां से आप x बाहर निकाल लो, कितना बचेगा, 6 प्लस x। तो 6 प्लस x ये रहा और 6 प्लस x ये रहा, तो 6 प्लस x कॉमन ले लो, 6 प्लस x और ये कितना बचा, 8 माइनस x, 8 माइनस x, ठीक है। 6 प्लस x और 8 माइनस। 9 पार्ट देखो, माइनस के 11 पी प्लस पी स्क्वायर प्लस 24। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले p की 2 घात लिखेंगे, p की 2 घात माइनस के 11 पी प्लस के 24, ठीक है। अब 24 कम 24 के ऐसे टुकड़े जिसका योगफल कितना हो, 11 हो, तो 8 दिया 24, 8 प्लस 3 प्लस पी प्लस 24, ठीक है। तो पी स्क्वायर मल्टीप्लाई करो पी की, तो 8p 3p हो जाएगा, माइनस की मल्टीप्लाई करूंगा तो 8p माइनस के 3p प्लस का 24। यहां से आप p बाहर निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा, p माइनस 8, माइनस 3 कॉमन लूंगा तो p माइनस 8, p माइनस 8 ये रहा, p माइनस 8 ये रहा, तो p माइनस 8 यहां से बाहर निकाल दूंगा तो कितना बचा, p माइनस 3। एक आंसर ये हो गया इसका, ठीक है। अब हम चलेंगे इसके 10 पॉइंट पे, वाई स्क्वायर माइनस 26 वाई प्लस 69, वाई स्क्वायर प्लस माइनस 26 वाई प्लस 69, 69 एकम 69 के ऐसे टुकड़े जिसका योगफल 26 हो, तो 23 दिया 69 होता है, 23 प्लस 3 वाई और प्लस 69, ठीक है। चलिए, तो वाई स्क्वायर आप क्या करेंगे, वाई के अंदर मल्टीप्लाई करो, 23 वाई प्लस 3 वाई हो जाएगा, और फिर माइनस के करो, तो माइनस के 23 वाई और माइनस के 3 वाई और प्लस के 69, ठीक है। यहां से आप वाई बाहर निकाल दो, तो वाई माइनस का 23, यहां से माइनस 3 निकाल दो, माइनस 3 निकालूंगा, जहां माइनस है वहां प्लस हो जाएगा, जहां प्लस है वहां माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा वाई माइनस के 23, क्योंकि 3 कम 3 और 23 दिया 69, तो वाई माइनस 3 बाहर निकाल दो, तो y माइनस 3, अंदर क्या बचेगा, y माइनस 3, ये हो गया। अब 11 पॉइंट देखते हैं, a स्क्वायर a की घात 4 माइनस 5a स्क्वायर माइनस 36। चलिए, a की घात 4, अब देखो 36 एकम 36 के ऐसे टुकड़े जिसका योगफल कितना हो, ये हो 5a स्क्वायर, तो करो भाई, 9 चौक होता है 36, 9 माइनस 4 ए स्क्वायर माइनस के 36 हो गया, तो ए की घात 4, ए की घात 4, ए स्क्वायर के अंदर मल्टीप्लाई करो, 9 ए स्क्वायर माइनस के 4 ए स्क्वायर माइनस के 36, ए की घात 4 माइनस के मल्टीप्लाई करो, 9 ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4 ए स्क्वायर माइनस के 36। यहां से यहां तक कुछ कॉमन लिया जा सकता है, वो लिया जा सकता है a की घात 2, a की घात 2 माइनस के 9, और यहां से आप 4 बाहर निकाल देंगे तो a स्क्वायर माइनस 9, ठीक है। a स्क्वायर माइनस 9 बाहर निकाल दो, a स्क्वायर माइनस 9 और
ए स्क्वायर प्लस 4 बचेगा, ए स्क्वायर प्लस 4। इसको मैं लिखूंगा क्या, ए स्क्वायर माइनस 9 को लिखूंगा ए स्क्वायर माइनस 3 का वर्ग, ठीक है, और ए स्क्वायर प्लस 4, ठीक है। अब आप इसको माइनस का लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है, एक बार माइनस का एक बार प्लस का, तो इसको लिखूंगा ए माइनस 3 और एक बार लिखूंगा इसको ए प्लस 3 और ए स्क्वायर प्लस 4 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया y की घात 4 12th पॉइंट में, ठीक है। y की घात 4 प्लस 4y स्क्वायर माइनस के 32, मतलब 32 से कम 32 के ऐसे टुकड़े जिसका योगफल कितना है 4, तो 8 चौक होता है 32, 8 माइनस 4 और ये हो गया y स्क्वायर माइनस के 32 हो गया। तो y स्क्वायर के अंदर मल्टीप्लाई करो, 8y स्क्वायर माइनस के 4y स्क्वायर और माइनस के 32 हो गया, ठीक है। तो यहां से आप y स्क्वायर बाहर निकाल दो, तो कितना बचा y की घात 4 है, ये मिस्टेक हो गया, y की घात 4 है, y की घात 4, तो y की घात 2 लूंगा तो y की घात 2 प्लस 8 बचेगा। यहां से मैं क्या लूंगा माइनस 4 कॉमन लूंगा, तो कितना बचेगा y स्क्वायर प्लस 8, तो y स्क्वायर प्लस 8 बाहर निकाल दो यहां से, y स्क्वायर प्लस 8 और y स्क्वायर माइनस 4, तो y स्क्वायर प्लस 8 y स्क्वायर माइनस 2 का वर्ग, y स्क्वायर प्लस 8, इसको एक बार माइनस का लिखो, एक बार इसको लिखो प्लस का, ठीक है। अब हम इसका 13 नंबर देखेंगे, 2x क्यूब प्लस 10x स्क्वायर माइनस के 28x। देखो भाई, सबसे पहले आप यहां देखिए 2 एकम 2, 2 पंजे 10 और 14 की 2 बार मल्टीप्लाई करूंगा तो 28 हो जाएगा। सबसे पहले तो आप यहां से 2 कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन लेने के बाद क्या बचा, x की घात 3 प्लस 5x स्क्वायर माइनस के 28, ठीक है, 14x, यहाँ 14x हो जाएगा, ठीक है। अभी देखो x ये रहा, x की 2 घात x की 3 घात, तो अब यहां से आप x बाहर निकाल दो, तो कितना बचा, x की घात 2 प्लस के 5x और माइनस हो गया 14, ठीक है। तो 2x 14 एकम 14 के ऐसे टुकड़े जिसका योगफल या अंतर कितना हो 5 हो, तो हम इसको लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस 7 दूनी 14, 7 माइनस 2x और माइनस के हो गए 14, ठीक है। ये हो गया भाई 2x, तो x स्क्वायर प्लस x की मल्टीप्लाई करो अंदर, 7x माइनस के 2x और माइनस के हो गया 14 मतलब 14, ठीक है। तो ये हो गया जी 2x, यहां से आप x कॉमन ले लो, x प्लस 7, यहां से आप माइनस का 2 बाहर निकाल दो, तो कितना बचा x प्लस 7, x प्लस 7 ये रहा, x प्लस 7 ये रहा, x प्लस 7 यहां से बाहर निकाल देंगे तो 2x, x प्लस 7 बाहर निकाल लूंगा तो कितना बचेगा x माइनस 2, तो ये इसका वही आंसर हो गया, ठीक है। अब 14 नंबर देखेंगे, 14 नंबर में दिया है 2 माइनस 2y क्यूब प्लस 22y स्क्वायर प्लस 24y। यहां से यहां तक आप सबसे पहले माइनस के 2 बाहर निकाल देंगे, माइनस 2 कॉमन लेने पर क्या हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएंगे, y की घात 3 माइनस के 22 y स्क्वायर और माइनस के 24 y, सॉरी यहाँ 11 हो जाएगा, 2 कॉमन ले लिया ना, 11y स्क्वायर और यहां हो जाएगा भाई आपका 12, ठीक। चलिए अब हमें क्या करना है, ये हो गया माइनस के 2, 12 को
और भी कुछ कॉमन ले लो यहाँ से, y भी बाहर निकाला जा सकता है, y की 3 घातें, 2 घातें या 1 घात है, एक y और बाहर निकाल लो तो कितना बचा, y की घात 2 माइनस के 11 y और माइनस के 12। ठीक है, चलिए भाई माइनस के 2y, यहां से आप इसको लिख सकते हैं y की घात 2, 12 एकम 12 के ऐसे टुकड़े जिसका योगफल कितना हो गया है, तो इसको लिखूंगा 12 एकम 12, 12 एकम 12, 12 में से घटा दे कितना हो गया 11, तो माइनस के 2y वाई स्क्वायर माइनस, अंदर मल्टीप्लाई करो 12y माइनस के y और माइनस के 12, माइनस के 2y वाई स्क्वायर माइनस, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करो माइनस के 12y माइनस माइनस प्लस का y और माइनस के 12। ठीक है, माइनस के 2y, यहां से यहां तक आप y की घात एक कॉमन ले सकते हैं, y की 2 घात है, y कॉमन लिया तो y माइनस के 12, यहां से प्लस का 1 कॉमन ले लो तो y माइनस के 12, y माइनस 12 ये रहा, y माइनस 12 ये रहा, तो माइनस के 2y, y माइनस 12 और कितना हो गया y प्लस 1, ये इसका भाई आंसर हो गया। ठीक है, इसका 15 नंबर देखते हैं। अब दिया है 12x प्लस 15 माइनस 3x स्क्वायर। ठीक है, तो आप इसको इस तरह से चेक कर लेंगे। इसको आप सबसे पहले आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 15 प्लस के 12x और माइनस के 3x स्क्वायर। ठीक है, या 3 माइनस का 3x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 3 उल्टा करके भी लिख सकते थे। चलिए अब देखिए यहां से 3 पंजे 15, 3 चौक 12 और 3 कम 3 कॉमन ले लो, 3 में बाहर निकाल ले तो कितना बचा 5 प्लस 4x माइनस के x स्क्वायर, ये हो गया 3 x स्क्वायर का गुणांक है 1, तो मतलब 5 एकम 5 के ऐसे टुकड़े जिसका योगफल कितना हो 4 हो, या अंतर, तो 5 एकम 5, 5 में से 1 घटा दिया, अब ये हो गया x माइनस के x स्क्वायर, तो ये हो गया 3 5x मल्टीप्लाई कर दिया x के अंदर माइनस x और माइनस x की घात 2। ठीक, ये हो गया 3, यहां से यहां तक आप 5 बाहर निकाल सकते हैं, तो कितना बचा 1 प्लस एक्स, यहां से यहां तक x की 2 घातें, यहाँ 1 घात है या 2 घात है, तो यहां से मैं माइनस एक्स बाहर निकाल सकता हूं, तो 1 प्लस एक्स बचा, तो 1 प्लस एक्स ये रहा, 1 प्लस एक्स ये रहा, तो 1 प्लस एक्स बाहर निकाल दो, तो 1 प्लस एक्स ये कितना हो गया 5 माइनस एक्स, 1 प्लस एक्स और 5 माइनस एक्स, ये हो गया 3 1 प्लस एक्स और 5 माइनस एक्स, ये इसका आंसर हो गया। इसके बाद हम 16 नंबर देखते हैं। 16 नंबर में है 40p क्यूब प्लस 16p क्यूब क्यू माइनस 2p क्यूब क्यू स्क्वायर। सबसे पहले आप देखिए p की घात 3, p की घात 3, p की घात 3, p की 3 घात बाहर निकाल दो यहां से, तो कितना बचा 40 प्लस 16 क्यू और माइनस के 2q स्क्वायर। ठीक है, तो p क्यूब और भी कुछ कॉमन लिया जा सकता है, देखो 2 और कॉमन ले लो यहां से, तो ये हो गया 2p क्यूब, तो ये हो गया 20 प्लस के 8q और माइनस क्यू स्क्वायर। क्यू स्क्वायर का गुणांक है 1, मतलब माइनस 1, 20 कम 20 के ऐसे टुकड़े जिसका योगफल कितना हो 8 हो, तो करो इसको, 10 दूनी 20 होता है, 10 में से 2 घटा दिया 8 हो गया, क्यू
और माइनस क्यू स्क्वायर, 2p³ ये हो गया 20 प्लस 10 क्यूब माइनस क्यू³ माइनस क्यू स्क्वायर। तो 2p³ यहां से यहां तक 10 बाहर निकाल दो, कितना बचा 2 प्लस क्यू, यहां से यहां तक आप माइनस का क्यू बाहर निकाल दो, तो कितना बचा 2 प्लस क्यू, 2 प्लस क्यू ये रहा, 2 प्लस क्यू ये रहा, 2 प्लस क्यू बाहर निकाल दीजिए यहां से, 2p³ 2 प्लस क्यू और 10 माइनस क्यू। इसका आंसर ये हो गया, ठीक है। इसका 17 नंबर देखते हैं। 17 नंबर है -18k⁴ प्लस 3k⁵ माइनस 48k⁵। तो सबसे पहले आप k की बड़ी घात लिख लीजिए, ये होगा 3k⁵ माइनस, फिर छोटी घात लिखो k की 18k⁴ और माइनस 48k⁵। ठीक है। चलिए यहां से आप सबसे पहले 3 बाहर निकाल लेंगे, 3 बाहर निकाल लेंगे तो k⁵ और माइनस 6k⁵ और माइनस 16 ठीक है। अब यहां से आप k की कितनी घात कॉमन ले लो, k की 3 घात बाहर निकाल दो, तो यहां कितना हो गया k⁵ 2 माइनस के 6k, ठीक। और ये कितना हो गया भाई 16, ठीक। अब क्या करेंगे, 3k⁵ 16 एकम 16 के ऐसे टुकड़े जिसका योगफल कितना हो माइनस का 6k, तो मैं लिख सकता हूं 8 दूनी 16, 8 दूनी होता है 16, 8 में से 2 घटा दे 6 बचेगा माइनस 16, ठीक है। 3k³ k² या k भी है, सॉरी k है ये, ठीक है। चलिए k के अंदर मल्टीप्लाई करो, 8k माइनस के 2k और माइनस 16, 3k⁵ 2 k² माइनस की मल्टीप्लाई करो, माइनस का 8k माइनस माइनस प्लस 2k माइनस के 16, ठीक है। अब 3k⁵ यहां से आप k बाहर निकाल दो, तो कितना बचा k माइनस 8, यहां से 2 बाहर निकाल दो तो k माइनस 8, k माइनस 8 ये रहा, k माइनस 8 ये रहा, k माइनस 8 बाहर निकाल दो, 3k⁵ k माइनस 8 और कितना बचा k प्लस 2, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। 18 नंबर देखते हैं, b⁵ 2 c⁵ 3 प्लस 8b c⁵ 4 प्लस 12 c⁵ 5। तो देखिए भाई, आप सबसे पहले यहाँ c⁵ 3 बाहर निकाल सकते हैं यहां से, तो b⁵ 2 प्लस 8bc बच गया, 8bc प्लस 12 और c⁵ 2, ठीक है। c की 3 घात कॉमन लेने पर तो c⁵ 3, b² का गुणांक 1 है, यहाँ c² का गुणांक 12 है, तो 12 एकम 12 के ऐसे टुकड़े जिसका योगफल 8 हो, तो 6 दूनी 12, 6 और 2 कितना हो गया 8, 6 प्लस 2 8 bc और 12 c², तो ये हो गया c⁵ 3, तो b² प्लस 6bc प्लस के 2bc
12c की घात 2, ठीक है। तो c की घात 3, तो यहां से यहां तक आप b बाहर निकाल सकते हैं। तो b प्लस 6c, b प्लस 6c, यहां से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 2c कॉमन ले लेंगे। तो b प्लस 6c बच गया यहाँ पे। तो b प्लस 6c है, b प्लस 6c है। तो c क्यूब में b प्लस 6c बाहर निकाल दूंगा, b प्लस 6c, तो ये b प्लस 2c बच गया भाई, b प्लस 2c, ठीक है। ये इसका आंसर हो गया भाई। इसका 19वां नंबर देखते हैं। देखिए भाई 19वें नंबर में क्या दिया है, दिया है -18 प्लस a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 3ab। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले a की घात 2 b की घात 2 लिख लेंगे, माइनस का 3ab, सबसे पहले बड़ी घात फिर छोटी घात फिर अचर घात, -18, ठीक है। अब आप देखेंगे 18 के 18 के ऐसे टुकड़े जिसका योगफल कितना हो, -3ab हो। तो a की घात 2 b की घात 2 माइनस 36 18, 36 18, 36 18 होता है a b माइनस 18। तो a की घात 2 b की घात 2 माइनस, हम क्या करेंगे, 6ab माइनस का 3ab माइनस 18, a की घात 2 b की घात 2 माइनस का 6ab माइनस 6 माइनस माइनस प्लस, ये हो गया प्लस 3ab माइनस के 18। यहां से आप a की 2 घात है या b की 2 घात है, तो मैं a भी बाहर निकाल सकता हूं। तो ab माइनस 6, यहां से मैं 3 कॉमन ले सकता हूं, ए बी माइनस 6, क्योंकि 36 18 होता है। तो ए बी माइनस 6 ये रहा, ए बी माइनस 6 ये रहा। तो ए बी माइनस 6 और ए बी प्लस 3, ए बी प्लस 3। तो देखिए भाई आज इस एक्सरसाइज 5F के आपके 2 क्वेश्चन पूरे कंप्लीट हो गए। यदि ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप अपनी अच्छी से तैयारी करते रहें। अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।